अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, क्या हाल है। और रमज़ान का दूसरा अशरा जो कि मग़फ़िरत का अशरा है, बहुत बहुत मुबारक हो। 11वां रोज़ा माशाल्लाह हमारा डन हुआ। और आज ऑफ़ था, कल भी ऑफ़ है, यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे को मेरे जॉब के दोनों दिन ऑफ़ थे। तो आज डिसाइड ये हुआ कि जो भी घर के काम हैं, चाहे वो सफाई के लिहाज से हो, चाहे वो कुकिंग के लिहाज से हो, किचन का जो भी काम हो, वो आज और कल की दोनों तारीखों में मैं डन करके फ़ारिग हो जाऊँ। क्योंकि उसके बाद मेरा जो स्केजूल है जॉब का वो काफ़ी टफ़ है। बिल्कुल एंड टाइम पे दोबारा पहुँचूँगी और एंड टाइम पे ही खाना पीना होगा, तो मैक्सिमम जितनी चीज़ें हैं वो कर लूँ। तो सुबह उठते साथ ही किचन में एक दो चीज़ें करनी थी, वो करके मेरा डन हुआ। फिर सफाई मेरी डन हुई। फिर मैं बोला कि जो भी फ्राइंग वाली चीज़ें हैं वो एंड टाइम पर ही होती हैं ऑब्वियसली, पर उनके जो भी चीज़ें प्रिपेयर करने के हैं, बार बार ये खुल रहा है मेरा कैबिनेट, वो ज़रा पुश हो रहा होता है। तो वो फिर एंड टाइम पे फिर डिसाइड ये हो गया कि बीच में मॉल गई। मॉल से वापसी में डिसाइड ये हुआ कि हम लोग अफ्तारी बाहर करते हैं। क्योंकि मेरी बेटी का ये कहना था कि मेरे दोनों भाई यानी कि अपने दोस्तों में, कज़न्स में अफ्तारी करने के लिए गए हैं, तो वाई नॉट अस। तो हम लोग मुझे भी चाइनीज़ खाना है, तो फिर जो भी था वो फ्रिज में रखा गया। इत्तेफाक से आज जब घर पे खाना था तो मेरी दो दोस्तों ने मैसेज किया कि आज की अफ्तारी हमारी तरफ से है और वो बस पहुंचने वाली है। तो फिर वो सब कुछ फ्रिज में चला गया और हम लोगों ने बाहर जाके चाइनीज़ खाया। तो बस यही सारे काम चलते रहे। फिर घर पे आई, फिर वही अपनी कॉफ़ी पी। टीवी चल रहा है, जैसा कि आप लोग बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये टीवी चल रहा है। बस अभी इसको थोड़ी देर में बंद करने वाली हूँ क्योंकि बस ऊपर जाऊँ, काफ़ी थकन हो गई है। और मैं बोला चलो बहुत छोटी सी चिट चैट कर लें, जो कि क्रेविंग्स होती है ना, जब एक साथ में वीडियो बनाना शुरू करती हूँ ना, तो फिर ऐसा लगता है उसमें गैप ना है, बनती चली जाए। अगर गैप एक दफ़ा आ जाता है तो फिर वो हफ्तों हफ्तों का ही आ जाता है। तो बस इंशाल्लाह आज जो भी नीचे की सफाइयाँ थी ये वो सब कुछ करके डन हो गई। वैसे तो वो जब भी मुझे मौका मिलता है, चाहे वो 2 दिन के बाद मिले, चाहे मुझे 4 दिन के बाद मिले, पर मेरे सामने जो मेरा एरिया है, मुझे नीचे किचन का एरिया, टीवी लॉन्च, ये वो सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं ज़्यादा, मेरा टाइम भी यहीं पर ही गुजरता है। तो वो नीचे का एरिया मैंने बिल्कुल डन कर दिया है। अल्लाह, मेरा हाथ जी, असल में मैंने पकड़ा हुआ है ना फ़ोन, तो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं कहीं इसको अगर मैं रख रही थी कि आराम से ये मैं दोनों हैंड फ्री होकर आराम से आप लोगों से बात करूं, तो वो लाइट इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। तो खैर, अब कल करूंगी ऊपर की सफाई। अच्छा, मुझे याद है कि मुझे नहीं पता कि अब पाकिस्तान में किस तरह से कितने लोग कैसे काम करते हैं। वैसे यहाँ पे भी हर कोई अपने लिहाज से चल रहा होता है। मेरी रूटीन यहाँ पे ये है कि मुझे चाहे 4 दिन का गैप मिले, चाहे 2 दिन का मिले, चाहे कोई भी छोटा सा भी गैप मिले, तो मैं कम से कम अपनी रूटीन वाली चीज़ें उनको देखती रहूँ, साफ़ सफाई करती रहूँ, चाहे वो किचन हो, चाहे कोई भी एरिया बैठक का हो, तो वो होता रहे। तो उसमें ये नहीं होता कि चांद रात आ रही है तो बेडशीट चेंज हो रही हैं, तो जाले हट रहे हैं, तो ये फलाना और फलाना फलाना। तो ये मुझे याद है, ये होता था जब हम छोटे होते थे, तो ऐसा होता था। तो इस चीज़ का माशाल्लाह बिल्कुल भी सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, तो इस चीज़ का कुछ भी कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि जब भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ और अगर अम्मी के यहाँ पर मासी नहीं आती और वो थोड़ी सी इरिटेट हो रही होती हैं कि आज मासी नहीं आई, तो वो बहुत अजीब सा लगता है कि यार इतने डिपेंडेंट क्यों हो गए हम लोग मासियों के, या जो भी हमारी हाउस हेल्प है उनकी, हम इतने डिपेंडेंट क्यों हो गए। हमें ये सारे काम खुद करने चाहिए। शायद बाहर आने की वजह से ये सारे प्रैक्टिस में चीज़ें रहीं, तो इस वजह से हमें बहुत अब चीज़ें वियर्ड लगती हैं कि यार ये तो वेट करना पड़ रहा है, या जो भी छोटा मोटा काम है हम उनके डिपेंडेंट हो गए हैं। अब सारी चीज़ें तो खुद कर लेनी चाहिए जब जब जिसको मौका मिले। मैं बोला चले ठीक है, आपको थोड़ा सा सोने से पहले एक रूटीन बता दूं कि भाई ऐसा गुज़रा मेरा दिन। अब कल वीडियो बनाऊंगी कि कल क्या क्या काम होने हैं। ऑब्वियसली कल अफ्तारी घर पे ही होगी, पर देखते हैं कि क्या क्या मैं बनाती हूँ। अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।